हेलो गाइस, वेलकम टू हेल्प फॉर गुड ई लर्निंग। आज हम लोग देखेंगे टाइप कास्टिंग इन पाइथन। होता क्या है एग्जैक्टली टाइप कास्टिंग? सो गाइस, द कन्वर्जन ऑफ वैल्यू फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप इज कॉल्ड एज द टाइप कास्टिंग। एक जो वैल्यू है आपका, ठीक है, वैल्यू का कन्वर्जन फ्रॉम एक डेटा टाइप से जब हम दूसरे डेटा टाइप में उसे कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम लोग टाइप कास्टिंग बोलते हैं। द कन्वर्जन ऑफ वैल्यू फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप इज कॉल्ड एज टाइप कास्टिंग एंड देयर आर वेरियस प्री डिफाइंड फंक्शंस आर अवेलेबल फॉर टाइप कास्टिंग। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे जो आपके इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बुलियन स्ट्रिंग, ये जो सारे फंडामेंटल टाइप्स हमने देखे थे, इसके सारे ये यहाँ पे प्रीडिफाइंड जो है फंक्शंस। अब एग्जैक्टली मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी हम यहाँ पे डेटा टाइप यूज कर रहे हैं, हर एक डेटा टाइप मतलब एक क्लास को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, उस खुद ब खुद एक उसका क्लास है पाइथन के अंदर में। तो क्लास के अंदर में आपको पता ही है कि भी क्लास के अंदर में डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस होते हैं। तो लाइक यहाँ पे मेंबर फंक्शंस एक तरीके से आप बोल सकते हैं उनके हैं। तो ये इंट, फ्लोट, इंटीजर, ये जो इंट फंक्शन है, इसका रोल क्या है? ये जो भी वैल्यू है उसको इंटीजर में टाइप कास्ट करेगा। फ्लोट फंक्शन फ्लोट में टाइप कास्ट करेगा। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स में टाइप कास्ट करेगा। बुलियन बुलियन इसमें टाइप कास्ट करेगा। और स्ट्रिंग फंक्शन स्ट्रिंग में टाइप कास्ट करेगा। तो दीज आर द रिस्पॉन्सिबल फंक्शंस जो कि टाइप कास्टिंग में हेल्प करने वाले। लेकिन होता क्या है, जब आप एक वैल्यू को दूसरे टाइप में चेंज करना चाहते हैं तब आप ये टाइप कास्टिंग के लिए मूव करते हैं। तो हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे, जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जल्दी समझ में आएगा ये, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे डेटा मैंने पहले से लिखा हुआ है, आपको मैं सिर्फ इसे रन करके दिखाऊंगा और एग्जैक्टली पता चलेगा कौन सी वैल्यू हम टाइप कास्ट कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते। वैसे मैंने यहाँ पे कमेंट कर रखा हुआ है, पहले ही समझ में आता है कौन सा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बट फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं इसको यहाँ से। सो लाइक फॉर एग्जाम्पल गाइज, यहाँ पे मैं इसे रन करता हूँ और आप लोग देखेंगे भाई कौन सी वैल्यू हम टाइप कास्ट कर सकते हैं, कौन सी वैल्यू हम नहीं कर सकते। मैं कमेंट हटा देता हूँ, बिकॉज कमेंट हटाने से क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली हमें पता चलेगा कि भाई किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इंट फंक्शन जैसे मैंने मेंशन ही किया, इसका यूज करके हम इसे इंटीजर में टाइप कास्ट करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे एरर भी शो करेगा और हमें एग्जैक्टली पता भी चलते जाएगा कौन सी वैल्यू हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो गाइस, जैसे 3.14 को मैंने क्या किया, इंटीजर के पैरामीटर में पास कर दिया, ठीक है, एज आर्गुमेंट पास कर दिया मैंने यहाँ पे इंटीजर के पैरामीटर में। तो 3.14 को उसने टाइप कास्ट कर लिया, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू थी। फ्लोटिंग वैल्यू को उसने किस में टाइप कास्ट कर दिया, उसने इंटीजर में टाइप कास्ट कर दिया, 3 आ गया यहाँ पे। देन यहाँ पे देखो आप, एरर आ गया, कैन नॉट कन्वर्ट अ कॉम्प्लेक्स टू इंट। ये खुद ब खुद यहाँ पे बता रहा है आपको, पाइथन इंटरप्रेटर खुद ब खुद बता रहा है कि आप कॉम्प्लेक्स जो वैल्यू है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू को इंट में टाइपकास्ट नहीं कर सकते हो। तो चलो ये चीज हमें पता चल गया कि भाई जो कॉम्प्लेक्स वैल्यू है उसको आप इंटीजर में टाइपकास्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हम इसको कमेंट कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं ताकि हमें पता चले कि और कौन कौन सी वैल्यू। प्रैक्टिकली कोई भी चीज अगर आप करके देखोगे गाइस, तो वो क्या हो जाता है, वो ज्यादा बहुत अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दैट कि भाई आप जो है कि उसे सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ते हुए जा रहे हो। और ये एक थ्योरेटिकल लैंग्वेज नहीं है, ये आपका प्रैक्टिकल ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल करने से ही मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें पता चलेगी। अब यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे आपको दिखेगा 3.14 जो मैंने पास किया था इंटीजर के पैरामीटर में, उसने उसको टाइपकास्ट किया। अगेन यहाँ पे इंटीजर में देखो मैं बुलियन वैल्यू पास कर रहा हूँ, ट्रू और फॉल्स है, किस टाइप की वैल्यू है, ये बुलियन वैल्यू है, ठीक है, ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू मैंने पास कर दिया, यहाँ पे ट्रू को एज अ 1 कंसिडर किया जाता है और फॉल्स को एज अ 0 कंसिडर किया जाता है। तो ट्रू को उसने टाइपकास्ट किया इंटीजर में, तो देखो आपका 1 आ गया, और फॉल्स को 0 कंसिडर करते हैं, इसलिए जब उसको टाइपकास्ट किया तो आपका 0 आ गया। लेकिन यहाँ पे फिर से एरर दे दिया, लाइन नंबर 7 पे फिर से एरर मिल गया, एक्सेप्शन आपको। और ये एक्सेप्शन किस चीज का दे रहा है कि इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विथ बेस 10, ठीक है। आप उसको देखिए, यहाँ पे आप उसको फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू देंगे तो ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू डायरेक्ट दीजिए। बट यहाँ पे जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ये स्ट्रिंग में आ रहा है। ये जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू जो आ रही है इसकी, ये किस में आ रही है, ये स्ट्रिंग में आ रहा है। और ये 4.22 ये एज अ लेगा नहीं, वो एज अ स्ट्रिंग वैल्यू लेगा नहीं, इसको कन्वर्ट नहीं कर सकता, उसको डेसिमल में चाहिए, ठीक है। आप उसे स्ट्रिंग में प्रोवाइड कर रहे हैं, वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो ये भी आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर हो जाता है। चलिए इसको भी हम लोग कमेंट कर देते हैं। देन इंट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट मतलब पॉइंटिंग वाली वैल्यू जो आपकी है यहाँ पे वो ले नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 4 इसको पास कर देता हूँ, 4 भी देखता हूँ पास करके कि स्ट्रिंग में कि ये लेता है कि नहीं लेता है। फिर स्ट्रिंग को ऑब्वियसली कोई टाइपकास्ट नहीं कर सकता, फिर भी हम लोग यहाँ पे ट्राई करके देखेंगे, ठीक है। सो इसे मैं फिर से रन करता हूँ और चेक करते हैं यहाँ पे कि अब कौन सी वैल्यू कर सकता है, कौन सी वैल्यू नहीं कर सकता इसके आगे का। और यहाँ तक ये करेगा, लास्ट में आपको एरर दे देगा। देखिए यहाँ तक की वैल्यू हमने चेक की थी, और ये 4 भी मैंने आपको बताया कि देखिए यहाँ पे आप 4 जो है इंटीजर वैल्यू है, लेकिन स्ट्रिंग में आ रहा है। ये 4 जो इंटीजर वैल्यू है कैसे आ रहा है, ये आपका जो है कि एज अ स्ट्रिंग वैल्यू आ रही है, एज अ स्ट्रिंग वैल्यू आ रहा है। लेकिन इसको इसने टाइपकास्ट कर लिया इंटीजर ने 4 में, लेकिन फिर से आपने स्ट्रिंग,
अब स्ट्रिंग का कोई मतलब ही नहीं बनता है, आपको किस में टाइप कास्ट करना है, क्या करना क्या है आपको, इसकी आस्की वैल्यू चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज हमें क्लियर हो गई यहाँ पे कि आप क्या क्या टाइप कास्ट कर सकते हो और क्या क्या नहीं कर सकते हो। वी कैन नॉट कन्वर्ट अ कॉम्प्लेक्स वैल्यू टू इंट, we cannot convert floating point value string to int and cannot convert a string name to int। ये चीज हमारी यहाँ पे क्लियर हो जाती है, ठीक है। सो गाइज हम लोगों ने यहाँ तक देखा कि एग्जैक्टली हम लोग कैसे इंटीजर में टाइप कास्टिंग कर सकते हैं और कौन सी चीज नहीं कर सकते। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स वैल्यू को इंटीजर में टाइप कास्ट नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट कन्वर्ट अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्ट्रिंग टू इंट, ठीक है, जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू जो एज अ स्ट्रिंग आ रही है उसको हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते, और स्ट्रिंग नेम जो है कोई भी स्ट्रिंग को हम इंटीजर में टाइप कास्ट नहीं कर सकते। देन हम लोग आते हैं फ्लोट में। फ्लोट में हम लोग कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं टाइप कास्ट और कौन सी नहीं कर सकते, तो इसको पहले हम लोग कमेंट कर लेते हैं सो दैट आगे की चीजें हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से मूव कर सकते हैं। फ्लोट फंक्शन यूज टू कन्वर्ट, आपकी वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जो है फ्लोट फंक्शन यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी मैंने जो है कि मेंशन करके रखा हुआ है कि भाई आप जो है ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, फ्लोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसे करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये एरर यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो चलो मैं इसको हटा देता हूँ ताकि हम लोग देख सकते हैं। और इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू को फ्लोट में कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। ये इंटीजर वैल्यू देखिए आप 3 जो है मैंने इसके पैरामीटर में पास किया हुआ है फ्लोट के, तो यहाँ पे आपका 3 को 3.0 इसने 0.0 अटैच कर दिया, फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन फिर से कॉम्प्लेक्स वैल्यू को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं फ्लोट में। कॉम्प्लेक्स वैल्यू होता क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, इसका कॉम्बिनेशन होता है आपका, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे टाइप कास्ट नहीं कर सकते हो, ये चीज तो क्लियर हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में ये पूछा जा सकता है गाइस, ठीक है, इसलिए। और डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें ये सारी चीजें पता होना ही चाहिए, बेसिक्स है, और बेसिक जितना पता होगा उतना ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रू को एज अ 1 कंसिडर करते हैं तो 1.0 इस फ्लोट में कन्वर्ट किया हुआ है, फॉल्स को 0.0 फ्लोट में कन्वर्ट कर लिया है। देन 4.22 जो लास्ट टाइम इंटीजर में नहीं हो पाया था, आपने देखा था हमने फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू जो है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हमने पास किया था पैरामीटर में इंटीजर के एज अ स्ट्रिंग, लेकिन वहां पे नहीं कन्वर्ट हुआ था, बट यहाँ पे आप कर सकते हो। तो यहाँ पे 4.22 आपका आ गया। देन 4 एज अ इंटीजर वैल्यू है, एज अ जो इंटीजर वैल्यू एज अ स्ट्रिंग आ रही है, ठीक है, एज अ स्ट्रिंग आ रही है, उसको भी इसने कन्वर्ट कर लिया फ्लोट में 4.0। देन अगेन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को आप टाइप कास्ट नहीं कर सकते, ये चीज हमारा क्लियर रहना चाहिए। सो ये क्लियर हो गया आपका यहाँ पे। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फ्लोट हमारा यहाँ पे क्लियर हो चुका है, और इसको हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो वी कैन नॉट कन्वर्ट अ कॉम्प्लेक्स वैल्यू टू फ्लोट एंड कैन नॉट कन्वर्ट अ स्ट्रिंग नेम टू अ फ्लोट, ये भी चीज आपको पता होना चाहिए। देन कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम लोग आ जाते हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो हमारा हमें ये चीज भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रिंग को अगेन यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, कहीं पे भी नहीं कर सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें, मैं इसे पहले से कमेंट करके रख दिया हूँ। लेकिन बाकी कौन कौन सी वैल्यू है और क्या कर सकते हैं हम इसको देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एग्जैक्टली कॉम्प्लेक्स वैल्यू क्या होती है ये भी मैं जो है कि नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में आपको बता दूंगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स है 3 अगर हमने दिया हुआ है तो 3 एज अ रियल पार्ट, ठीक है, और एज अ इमेजिनरी पार्ट उसने जो है कि कंसिडर कर लिया 0j। देन 12.5 को भी इसने टाइप कास्ट कर दिया है कॉम्प्लेक्स में, ट्रू को भी इसने कॉम्प्लेक्स में टाइप कास्ट कर दिया है, फॉल्स को भी कॉम्प्लेक्स में कम कर दिया है। देन 5 एज अ जो है कि इंटीजर वैल्यू एज अ स्ट्रिंग आ रही है, 5.6 जो है आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो एज अ स्ट्रिंग आ रहा है उसको भी उसने टाइप कास्ट कर दिया है। लेकिन लास्ट में आपका जो ये एम्प्टी स्ट्रिंग आपने दिया हुआ था एम्प्टी वैल्यू, ये एम्प्टी वैल्यू नहीं लेगा, ठीक है, एम्प्टी वैल्यू ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, इस चीज को हमें याद रखना है, ठीक है। तो कौन सी वैल्यू यहाँ पे टाइप कास्ट हो रही है और कौन सी वैल्यू टाइप कास्ट नहीं हो रही है बिल्कुल भी क्लियर है यहाँ पे। तो हम इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं अभी। देन बुलियन, ऑब्वियसली बुलियन डेटा टाइप है हमारा यहाँ पे। तो बुलियन डेटा टाइप में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, बुलियन इज यूज्ड टू कन्वर्ट, किस में कन्वर्ट करेगा, बुलियन डेटा टाइप में कन्वर्ट करेगा, सीधी सी चीज है, ठीक है। तो कौन सी वैल्यू ये कन्वर्ट कर सकता है और कौन सी वैल्यू कन्वर्ट नहीं कर सकता है, इस चीज को हम लोग थोड़ा यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे मैं इसे रन करता हूँ, उसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 0 मैंने दिया है, देन 15 दिया हुआ है, तो आपको पता ही है कि भाई 0 किसके लिए कंसीडर करता है वो। यहाँ पे देखिए इंटीजर वैल्यू मैंने 0 दिया है, वो किस चीज के लिए कंसीडर करेगा, फॉल्स के लिए, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे इंटीजर एज अ 1 कंसीडर किया जाता है, मतलब 1 से ग्रेटर जो भी रहेगा उसको एज अ इंटीजर एज अ ट्रू कंसीडर किया जाएगा, और जो 0 रहेगा आपका वो फॉल्स कंसीडर किया जाएगा, तो 0 फॉल्स। देन यहाँ पे 15 दिया है मैंने, ठीक है, 1 से ग्रेटर ही है, तो देखो आपका ट्रू कंसीडर किया हुआ है। 3.14 भी ट्रू कंसीडर किया है, फिर 0.0 आपने यहाँ पे दिया तो उसको फॉल्स कंसीडर कर लिया है। देन 1+2j आपने दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसने भी ट्रू में कन्वर्ट कर लिया है। फिर आपने 0+0 ये दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट है, तो इसको इसने
फॉल्स कंसीडर कर लिया, देन -1 आपने दिया है, अगेन इसने ट्रू कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। फॉल्स और ट्रू अगर आपने यही वैल्यू उसको दी है तो ये क्या करेगा, वही कंसीडर करेगा, उसका मतलब तो उसे पहले से ही पता है कि भाई किस चीज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो इफ वी पास अ जीरो, अगर हम लोग जीरो पास करते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग एंड फॉल्स वैल्यू, देन इट विल फॉल्स अदरवाइज ट्रू, ठीक है। इसमें एक चीज हमें ध्यान रखना है, अगर आप इसे जीरो वैल्यू पास करते हैं या कोई एम्प्टी स्ट्रिंग पास करते हैं एंड फॉल्स वैल्यू, ठीक है, तीन केसेस में या तो फॉल्स वैल्यू या तो जीरो और या तो एज अ एम्प्टी स्ट्रिंग, एज अ एम्प्टी स्ट्रिंग, अगर आप ये तीन चीजें पास करते हैं, मतलब स्ट्रिंग आपने सिर्फ दे दिया, इसमें कोई वैल्यू आप पास नहीं करा रहे हो, तो उस केस में ये क्या करेगा, ये आपका जो इट विल बी फॉल्स या फॉल्स रहेगा। अदरवाइज किसी भी सिचुएशन में, ये कोई भी सिचुएशन में ट्रू ही कंसीडर करेगा। इस चीज को हमें नोट करके रखने वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। ये हर एक बेसिक है और सारे बेसिक्स में यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग, लास्ट हमारा जो यहाँ पे बचा हुआ है वो स्ट्रिंग बचा हुआ है, ठीक है। स्ट्रिंग में एग्जैक्टली जो हमें कन्वर्जन करना है वो चीज यहाँ पे बची हुई है, तो हम इसको भी देख लेते हैं, इसे हम क्यों छोड़ें, ठीक है, इसे भी हम लोग समझ लेते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे देख रहे हैं आपकी, मैंने इंटीजर वैल्यू, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और बुलियन एज अ वैल्यू सब मैंने यहाँ पे पास की हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 100, ठीक है, 100 जो है यहाँ पे स्ट्रिंग में दिया है उसने टाइप कास्ट कर लिया है, 3.14 जेन जाकर उसमें टाइप कास्ट कर लिया है, ट्रू को भी टाइप कास्ट कर लिया है, फॉल्स 5+2j आपका लाइक यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ए, ये सारी वैल्यू इसने यहाँ पे जो है बेसिकली टाइप कास्ट कर ली है, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट देखेंगे।